हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूं नंबर सीरीज की एक सीरीज, जिसमें मैं आपको नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपकी नंबर सीरीज इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आप इसे पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं इसे करना कैसे है, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, करने की कोशिश की होगी, मैं वैसे उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पे देखिए 498 है, 523 है, 739 है, 788, 1248, 1381। तो यहाँ से देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत तेजी के साथ नंबर तो नहीं बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उनके बीच क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। मोस्टली टाइम जो है डिफरेंस ही होता है, ठीक है। देख लेते हैं तो कितना आएगा डिफरेंस। 498 से 523 तक जाने में कितना नंबर बढ़ेगा, दो जोड़ दिया तो 523, दो एक्स्ट्रा जोड़ा था तो यहाँ कितना हो जाएगा, 23 दो 25। आगे चलते हैं, आगे कितना है, 523 से 739, मतलब 200 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 723, और 723 प्लस 16 मतलब 216, यहाँ आ गया। आगे देखते हैं, 739 से 788 जाना है तो कितना, एक जोड़ दिया तो 40, 40 से 88 मतलब 48, एक 49, प्लस 49 हो गया ये। यहाँ पे देखते हैं 788 से 1248 जाना है तो 700 में अगर 1200 जोड़ दिया तो 800, 800 400 कितना हो जाएगा, 1200 मतलब 412 प्लस 48 कितना, 460। आगे देखते हैं, आगे 1248 से 1281 जाना है तो मतलब 100 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 1348, और 48 से 81 जाना है तो कितना होना चाहिए, दो जोड़ दिया तो 50, 31 और दो 33, कितना 133। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर जुड़ रहा है। यहाँ पे कितना, 6 का क्यूब है, ये 6 36 छक्के 216 प्लस 7 का स्क्वायर। तो सीरीज क्या चल रही है, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 8 का क्यूब होना चाहिए। यहाँ कितना, 9 का स्क्वायर होना चाहिए। देख लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना, 512। तो अगर मैं 512 जोड़ दूं यहाँ तो ये कितना होना चाहिए, 12, और 8 5 13, 1300, कितना 1300 हो गया। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। तो 81 जोड़ दिया तो कितना, 1381 आ गया ना, मतलब ये सही है, हमारी यही सीरीज चल रही। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 1300। तो हमारा गलत कौन सा है, ये 1248। कौन सा गलत है हमारा, ये डी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। आपके लिए दिया जाता है टाइम 50 सेकंड, फिर आप करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। यहाँ पे देखिए, जो 527, 489, 515, 477, 509, 465,
तो नंबर जो है बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, यहाँ पे नंबर कम हो रहा है बढ़ रहा है, नंबर कम हो रहा है बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो यहाँ पे या ऐसा हो सकता है कि अगर तेजी से नंबर कम ज़्यादा हो रहा होता तो क्या होता, दशमलव वाला गुणा होता, भाग होता, गुणा होता, भाग होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ कम ज़्यादा हो रहा है बहुत कम अंतर पे, तो हम क्या करते हैं, कुछ जुड़ रहा होगा कुछ घट रहा होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ कितना घट रहा है। तो 89 अगर इस तरफ से इस तरफ जाए तो कितना होगा, 489 में 11 जोड़ा तो कितना आ गया, 11 जोड़ा तो 500, 527 तक जाना है तो कितना हो गया, 11 और 27 कितना होता है 48। मतलब यहाँ से 48 इस तरफ से इस तरफ 48 जुड़ रहा था, तो इस तरफ से इस तरफ 48 क्या होगा, घट जाएगा। यही तो होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है नंबर। अब इस तरफ से इस तरफ चलते हैं, तो 11 और 15 कितना होता है, 11 15 26। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ कितना हो रहा है। अब 77 से इस तरफ वापस जाते हैं तो कितना होगा, 23 और 15 कितना 38। मतलब 38 इस तरफ से इस तरफ जुड़ रहा है, तो इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। सॉरी, यहाँ पे 27 और 11 38 होता है यहाँ पे, ठीक, 27 11 38 होता है यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ कितना जुड़ रहा है, 23 9 कितना होता है, यहाँ पे 23 जोड़ा तो 500, 9 कितना हो गया 31, 32 कितना हो रहा है, 32 जुड़ रहा है। अब यहाँ पे इतना कितना घट रहा है 65, तो कितना जोड़ दिया 35, 500 हो गया, 509 कितना हो जाएगा 500, सॉरी 35 और 9 कितना हो जाएगा 35 9 44। तो इस तरफ से इस तरफ 44 जुड़ रहा है, तो 509 की तरफ से कितना हो जाएगा, घट जाएगा 44। तो यहाँ पे 38 26 38, तो हमें नहीं लगता कि क्या ये 38 26 38 घट रहा है, 26 जुड़ रहा है, 38 घट रहा है, 26 जुड़ रहा है। तो हम देख लेते हैं क्या यही सीरीज चल रही है कि फिर कुछ और चल रहा है। तो हम पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 38 घट रहा है, तो अब क्या करें 26 जोड़ देते हैं। तो अगर हमने 26 जोड़ा इसकी जगह, तो ये कितना हो जाएगा 23, तो ये लेकर के कितना हो गया 500, और 3 बढ़ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 503। और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, 38 घटाना है। तो 38 घटा दिया तो मैंने क्या इतना 3 घटा दिया, तो अब 500 बचा, 500 में से अगर 35 घटा दिया तो कितना हो गया है 465। मतलब ये सही है, यही हमारा कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, 38 घटना 26 जुड़ना, 38 घटना 26 जुड़ना, 38 घटना। तो 509 की जगह कितना होना चाहिए 503। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। कौन सा रॉन्ग है, 509 वाला। तो बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, 8 से 10, 10 से 20, 20 से 63, 63 से 256, 1285। मतलब नंबर जो है वो काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। किसके साथ बढ़ रहा है, काफ़ी तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब तेजी के साथ बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि ये गुणा, जाहिर सी बात है कुछ गुणा हो रहा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना 20 से 60 हो रहा है, 10 दूनी 20 हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये लगभग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। ये कितनी बार, 3 बार जा रहा है। ये कितनी बार, 2 बार जा रहा है। ये कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। ठीक, तो ये कितनी बार जा रहा है, जाहिर सी बात है ये 5 बार रहा है, 25 पंची 1250। तो आगे अब देख लेते हैं क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 25 का अगर 256 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होता है, 250 का 5 में गुणा किया तो कितना 1250, अब 6 पंचे 30, मतलब कितना 1280 में 5 जुड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 4 बार जाएगा तो कितना होता है, 6 चौक 24 240, और 3 चौका 12 252 हो रहा है। 4 बार गुणा किया तो 252 में कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। मतलब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4 का गुणा 4 जुड़ रहा है, 5 का गुणा 5 जुड़ रहा है। तो आगे भी क्या होगा,
20 तिहाई 60 प्लस 3 हो रहा है, जाहिर सी बात है ये भी सही है। 10 दूनी 20 प्लस 2 होना चाहिए। यहाँ कितना होना चाहिए? 8 दूनी 1, 8 1 का 8 प्लस 1, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। और फिर 9 दूनी 18, 2 20, ये सही है। तो मतलब ये कौन सा गड़बड़ है हमारा? ये 10 वाला। तो हमारा कौन सा? सी। कॉम्बिनेशन हमारा क्या चल रहा है? सीरीज 1 का गुणा 1 जुड़ा, 2 का गुणा 2 जुड़ा, 3 का गुणा 3 जुड़ा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, करने की कोशिश भी की होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना है? 32, 112, 504, 1260, 1890, 904, 945। तो क्या हो रहा है? नंबर यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं। तो यहाँ पे गुणा कितना का हो रहा है? 0.5 का। 0.5 मतलब कितने का? 1/2 का गुणा 1890 में हो रहा है। यहाँ पे देख लिया जाए तो कितना हो रहा है? 1260 से 1890, मतलब 12 6 18, 30 डेढ़े कितना? 90। तो 1.5 का गुणा हो रहा है यहाँ। तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। आगे देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो यहाँ पे 0.5, वहाँ 1.5, तो यहाँ कितना होना चाहिए? देख लेते हैं। 2.5 हो रहा है। तो 5 दूनी 10, कितना? 1008, और 52 का आधा, 504 का आधा कितना होता है? 252। तो ये 1260 हो गया। मतलब ढाई को हम कितना लिख सकते हैं? 5/2। तो यहाँ पे देखिए 1/2, 3/2, 5/2, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 7/2। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 9/2 का गुणा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं। 9/2 मतलब 16, 16 9 यहाँ 144, तो यहाँ 144 आना चाहिए। कितना आया? 112। आगे देख लें 7/2। 144 में अगर हम 7/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 का 7 में गुणा किया तो कितना? 7 7 49, 490 प्लस 7 दूनी 14, तो 490 14 504 सही है। मतलब कहने का अर्थ ये हमारा गलत है। सीरीज हमारी ये चल रही है, तो ये कौन सा गलत होगा? गया 112। तो हमारा कौन सा गलत है? ई वाला। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। यहाँ पे देखा जाए तो नंबर क्या हो रहा है? 12 से 45, 45 से 155, 425, 815, 760। मतलब यहाँ पे नंबर यह है, बढ़ते बढ़ते एक बैग कम भी हुआ। तो इसका मतलब ये है कि नंबर अगर तेजी के साथ बढ़ रहा है तो गुणा हो रहा है उसमें कुछ, और उसके बाद गुणा होने के बाद कुछ घट रहा है। ठीक, तभी तो नंबर बढ़ते बढ़ते एक बैग क्या हुआ? कम हो गया। तो हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गुणा करें, देखें अंतर तो कितना आ रहा है? ये कितने का अंतर आ रहा है? 815 से 760, मतलब 40, और 15 55 घट रहा है। कितना? 55 घट रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 2 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे 1 का गुणा करके हमने क्या किया? 55 घटा दिया। यहाँ का 2 का गुणा करके हम क्या करते हैं? तो ये कितना हो गया? 850। 850 से ये कितना? 815 जा रहा है। तो मतलब कितना घट रहा है? 35 घट रहा है। कितना? 35 घट रहा है। अब आगे देख लेते हैं। तो ये कितना है? 15, यहाँ पे 1 जा रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3 होगा। तो 15 3 45, 450 प्लस 465, 465, और यहाँ पे कितना है? 425। मतलब कितना घट रहा है? 465 से 425 मतलब कितना? 40 घट रहा है। तो कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। देख लेते हैं आगे भी। तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए?
4 का। 45 दूना 90 दूना 180, 180 में से कितना घट गया, 155 आना चाहिए, तो कितना 25, कितना 25। अब यहाँ आगे देख लेते हैं तो कितने का होगा 5 का, तो 12 पंचे 60 में से कितना घट गया 15, तब 45 आया। 12 पंचे 60 आना चाहिए, 5 का गुणा किया, लेकिन यहाँ 45 है तो हमने क्या किया 15 घटा दिया, 5 का गुणा करके 15 घटा दिया, तो 15 25 40 35 55। तो कुछ यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 15 घट रहा है, 25 घट रहा है। अगर यहाँ हम 35 घटा दें, यहाँ 45 घटा दें, तो यहाँ 55, मतलब कहने का अर्थ ये और ये गलत लग रहा है हमको, तो बीच वाला ये गलत। तो हम देख लेते हैं ना कि गलत है, यही सीरीज चल रही है कि दूसरी चल रही है। तो अगर यहाँ पे 3 का गुणा करके 35 घटाएं तो ये कितना होगा, 15 3 45 और 5 3 15, 465 में से अगर 35 घटाएं तो कितना होगा, यहाँ 465 में से अगर 35 घटाएं तो कितना होगा 430 होगा हमारे। और 430 का 2 गुणा किया और 45 घटाएं तो कितना 860, और 860 में से 45 घटा दिया तो 815 आ गया ना, सही तो है। मतलब कहने का अर्थ ये हमारा सीरीज गलत है, 425 हमारा गलत है, उसकी जगह कितना होना चाहिए 430 होना चाहिए। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे 397, 559, 676, 829 और कितना है 1000 है। तो नंबर काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, आराम आराम से ही बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना है इनका, 559 से 676 जाना, मतलब 100 जोड़ दिया तो कितना 659, 659 कितना प्लस 17, मतलब 117 यहाँ जुड़ रहा है। आगे कितना 676 से 829 जाना है तो कितना 24 जोड़ दिया 700, और 700 और इधर कितना 129, मतलब 24 और 29 कितना हो गया, 24 29 कितना 153। 100 तो बढ़ा ही था, 153 ही हो गया। यहाँ पे कितना, अगर मैं यहाँ पे 61 जोड़ दूँ, सॉरी 71, तो ये कितना हो जाएगा 900, तो यहाँ 171 आ गया। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया 171। हम देख लेते हैं कौन सी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे 117, 153, 171, तो ये कितना है 19 नवैया 171 होता है, 17 नवैया 153, ये कितना हो गया तब 13 नवैया 117। तो यहाँ पे देखा जाए तो सब में 9 का गुणा हो रहा है भाई, 19 नवैया 171, तो 9 का गुणा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे किसका किसका हो रहा है 19 17 13, तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्राइम नंबर का गुणा हो रहा है। तो यहाँ इनके बीच कितना होना चाहिए, अगर 13 है तो कितना गुणा होना चाहिए 11 गुणित 9। तो आगे कितना होना चाहिए, आगे यहाँ पे होना चाहिए किसका 9 का तो हो नहीं सकता, 7 का होना चाहिए। 7 9 है 63, 63 अगर हम जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 3 जोड़ा तो 400, तो यहाँ कितना 460। अब 11 9 99, तो ये कितना हो जाएगा, एक जोड़ दिया तो ये कितना 559, सही तो है। तो हमारा यहाँ कितना आना जाएगा 460। ठीक, कौन सा आ जाएगा हमारा 460, तो कौन सा सही है ई वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे कितना है
1552, 15,552, 864, 432, 288, 240, कितना है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए नंबर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कितना हो गया? बहुत कम हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? बहुत कम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा? गुणा हुआ होगा। यहाँ से अगर इतना कम है 240, यहाँ 15,552, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ भाग होते 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 आके यहाँ पे 240 आ रहा है। तो हम क्या है कि इस तरफ से ना ला करके, क्योंकि यहाँ पे है तो हम इस तरफ से इस तरफ चलते हैं, हम इस तरफ से इस तरफ चलते हैं। ठीक, तो आप किसी भी तरफ से, अगर इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है गुणा हो रहा होगा। तो गुणा हो रहा है तो ये कितने का गुणा हो रहा है ये हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर 240 से 288 पहुंच रहा है तो कितने का गुणा हुआ होगा? तो हम देख लेते हैं, 288 बटा 240 कर लेते हैं, तो कितना होगा? 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 दूना 24, तो 4 पंचे 20, सॉरी 4 छंग 24, तो 4 पंचे 20, कितने का गुणा हो रहा है? 6 बटा 5 का गुणा हो रहा है। मतलब अगर 240 में 6 बटे 5 का गुणा कर दिया तो ये कितना पहुंच गया। अब आगे देख लेते हैं कितने का है, तो कितना है? 432 बटा 288 कर लेते हैं, तो 4 से कटेगा, 4 एक्का 4, और कितना? 8 चौक 32, यहाँ कितना? 4 सटे 28, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना? 36 तेइयाँ 36 दूना, तो यहाँ कितना? 3 बटे 2 से गुणा हो रहा है। कितना? 3 बटे 2 से, कितने से? 3 बटे 2 से। अगर 3 बटे 2 को हम 6 5 के रूप में लिखना चाहें तो हम 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे कितने का गुणा हुआ होगा? 6 बटे 4 का भी तो हो सकता है, 6 बटे 4 का। तो हमें नहीं लग रहा कि 6 ऊपर है, 5 4 हो सकता है, आगे 3 आए, तो हम देख लेते हैं ये भी। तो 864, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे आ जाएगा। तो 432, 4 से किया, 4 दूनी 8, 16 चौका 64, 4 एक्का 4, 108, दूना 216, तो यहाँ कितना कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 बटा 3 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 6 6 आ रहा है, नीचे 5 4 3 आ रहा है, तो आगे कितना हो जाएगा? 6 ऊपर तो रहेगा ही, यहाँ कितना आएगा? 3 की जगह 2 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 5 4 3 2 और 1, 6 बटा 1। तो यहाँ पे अगर इसका गुणा किया तो कितना आएगा? मतलब 3 का गुणा कर दिया। तो अगर 864 का गुणा हम कर दें 3 से, तो यही तो आएगा यहाँ पे। तो कितना होगा? 8 त्रिक 2400, 6 त्रिक 18, मतलब 2580, और 12 2592, कितना हो जाएगा? 2592। तो 2592 आ गया, और फिर 2592 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना? 25 छक्के 150, 15,000 तो आ रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2592। कौन सा सही है हमारा? सी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे कितना है? 191, 412, 660, 933, 1522। तो नंबर तो बहुत, यहाँ पे 191 है, जिस हिसाब से यहाँ 1522 है, तो नंबर तो काफ़ी तेज़ी से तो बढ़ा नहीं है। 191 से 412, 660, 933, 1522। तो यहाँ पर अगर 191 का अगर दूना करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 200 के 400 के आसपास आएगा। दुगुना करेंगे तो कितना? 800 हो जाएगा। 1.5 गुना करेंगे तो कितना? 4 2 6। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, पहले घटा के देख लेते हैं क्या आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गुणा वाला देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना अंतर है? यहाँ पे 9, 12 9 21, यहाँ कितना? 221 का अंतर है। 412 से 460 जाने में कितना? 660, तो 4 2 6 48, कितना? 248। यहाँ पे कितना हो रहा है? 660 से 33 जा रहा है,
तो यहाँ पे 40 और 373 कितना 273। आगे पता नहीं, आगे पता नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं कितने का है। यहाँ पे 221, 248, 16 के स्क्वायर 256, 15 के स्क्वायर 225, 16 के 256, 17 17 289, मतलब ये स्क्वायर के आसपास है। तो 15 का स्क्वायर किया 225, -4 कर दिया 221 आ गया। यहाँ पे कितना है 16 का स्क्वायर किया, 16 16 256 माइनस कितना किया 256 में से कितना गया 8, तो ये कितना हो गया 248। यहाँ पे देखा जाए तो कितना का 17 का स्क्वायर, 17 17 289, 289 मतलब कितना 16 घट गया, 16 घट गया। तो यहाँ पे देखा जाए 4 8 16 का वो हो रहा है और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो 15 16 17 और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, सॉरी 324 में से अब कितना घटाना है 32। 324 में से 32 घटा दिया तो 24 24 घट गया, और 24 8 32 मतलब 292 यहाँ पे जुड़ेगा। तो 292 हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से कितना कम कर लिया 8 कम लिए कर लिया, तो यहाँ कितना 25, और यहाँ कितना हो गया 9 3 12, 1225 आएगा। अब आगे भी देख लेते हैं, अगर कॉम्बिनेशन यही है तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, यहाँ कितना 64 घट जाएगा। तो ये कितना जोड़ेगा यहाँ 3 297, जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 9 2 11 1 12, 12 2 14 1 15, सही तो है 1522 आ रहा है। तो यहाँ कितना आना चाहिए 1225। कौन सा सही है हमारा ए वाला, ठीक। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो, तभी। ऐसा नहीं है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां करोगे कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखते ही जान जाओगे कि इसके बीच का अंतर चलेगा या गुणा होगा या फिर कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा, ठीक है। तो चलिए आप करिए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना 103 है, यहाँ 157 है, तो अंतर ही चलेगा, क्योंकि गुणा होता तो काफ़ी तेज़ी से साथ बढ़ता, भाग होता तो काफ़ी तेज़ी के साथ घटता। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अंतर ही है। कितने का अंतर है यहाँ देखा जाए तो 6 का अंतर है। तो यहाँ कितने का अंतर है 18 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है प्लस कितने का अंतर है 8 का अंतर है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है। अगर यहाँ पे कर दिया 12 तो कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है। तो हम देख लेते हैं कि ये, हाँ ये देख लेते हैं, ये भी कुछ यहाँ पे 3 ऐसा कुछ नहीं है, 9 यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो कितना है ये 103 109 127 149 157। तो ये देखा जाए तो ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर है भाई। क्या है ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं जो किसी से नहीं कटते। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है सारे प्राइम नंबर है। 103 ये भी प्राइम नंबर है, ये 109 ये भी प्राइम नंबर है, ठीक, ये भी प्राइम है, ये भी है, तो ये भी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्राइम नंबर आना चाहिए, लेकिन कौन सा आएगा ये देखना है। यहाँ पे क्या है सब प्राइम नंबर ही तो है। तो यहाँ पे 103, 103 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है हमारा 107, फिर 109, फिर 113, फिर कितना आएगा 127, फिर 131, फिर कितना 139, फिर 100 कितना 49 आ रहा है, फिर कितना 149 के बाद कितना आएगा 149 के बाद 151 और 157 आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए 103 आया है, फिर एक छोड़ करके कितना आया 109 आया है, फिर एक छोड़ करके 127 आया, फिर एक छोड़ के 139 आना चाहिए,
ठीक। फिर 100 छोड़ के, सॉरी गड़बड़ हो रहा है बीच में, 139 के बाद क्या आएगा, वही तो प्राइम नंबर होगा। 131 के बाद 137 भी तो होगा, सॉरी कितना होगा 137, कितना 137। तो यहाँ पे 113 के छोड़ 127 के बाद क्या आ रहा है, 131 छोड़ के 137 आना चाहिए, और 139 छोड़ करके कितना आ रहा है, 149 आ रहा है। 151 छोड़ के 157, मतलब एक छोड़ के आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, 127 के बाद से 131 छोड़ के यहाँ कितना आना चाहिए, 137 आना चाहिए। 137 है ऑप्शन में, हाँ है। तो हमारा ये क्या चल रहा था, प्राइम नंबर चल रहा था। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। पढ़िए क्या, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, चलिए तो आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो कितना है, 199, 295, 416, 573 और कितना 1024। 200 से लगभग 1000 तक जा रहा है। नंबर तो बढ़ा है, लेकिन देख लेते हैं 195, अगर 200 है, 199 मतलब 200, 200 से 295 जा रहा है। फिर इसका अगर कुछ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300 से 400। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचने में। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। अगर ज़्यादा अंतर होता है तो गुणा देखते हैं, कम अंतर है तो डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ कितना है, 199 से 200 295 तक जाने में कितना चला, एक जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा ये 200, और प्लस 95 कितना हो गया 96। इनके के बीच अंतर 96, इनके बीच कितना 5 जोड़ दिया तो कितना 300, और 416 मतलब 116, 121 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 416 से 573 मतलब एक जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा ये 516। ठीक, 516 और 34 तो कितना 550, 23, 23 34 और कितना 100, 23 34 कितना हो गया हमारा, 23 और 34 कितना 57, 157। तो अब भी कुछ बन रहा है, 96, 121, 157, 10 दाम 100, 15 15 ही हम 225 हो जाएगा, 11 गिरहीम 121, 12 रहीम 144। तो कुछ नहीं बन रहा है, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं फिर से एक बार, हो सकता है कुछ बन जाए। तो यहाँ कितना हो रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखा जाए तो 36 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा है, अंतर आ रहा है। तो यहाँ कितना 6 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे और यहाँ के बीच, तो यहाँ देख लेते हैं कितना आएगा, और यहाँ कितना आएगा। तो यहाँ कितना आना चाहिए 5 6 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना 7 का स्क्वायर, कितना 49। यहाँ 7 का स्क्वायर है भाई, यहाँ कितना आना चाहिए 8 का स्क्वायर, तो यहाँ 64। तो यहाँ जोड़ लेते हैं कितना 49 जोड़ेंगे 157 में, मतलब 50 जोड़ लेते हैं, 156 प्लस 150, यहाँ एक कम करके यहाँ एक ज़्यादा किया, तो कितना हो जाएगा यहाँ 156 प्लस 50 कितना 206। तो यहाँ कितना हो जाएगा 779, कितना 779। यहाँ कितना हो जाएगा 64, 270। अगर 270 जोड़ा तो कितना हो जाएगा यहाँ 9 तो 9 रहेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 9 1 10, मतलब कहने का अर्थ यहाँ 779 आएगा। तो कौन सा आंसर चाहिए हमारा, ये डी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ये तभी आप कर सकते हो, इतना टाइम कम से कम टाइम तभी लगेगा जब आपने ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर आपने ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कॉम्बिनेशन कौन सी सीरीज चल रही है। ठीक है, गुणा करना है, जोड़ना है, तो वो आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, और आपने खुद ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे
और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और प्रैक्टिस करके आप इस बार सिलेक्शन ले ही लें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ।